हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से ये एडिटोरियल सेक्शन में जो आर्टिकल है द डिजिटल नार्सिसस। नार्सिसस तो न्यूज़पेपर रीडिंग फिर से शुरू करी है। आपके रिस्पांस पर डिपेंड करेगा कि आगे भी ये कंटिन्यू रखना है कि नहीं। अच्छा रिस्पांस मिलेगा सो आई श्योरली आई कंटिन्यू, और अदरवाइज वी विल फॉलो द सेम फॉर्मेट। तो यहाँ पे देखिए, एक ही आर्टिकल से आप 55 न्यू वोकेबलरी वर्ड सीख सकते हो। तो यहाँ पे ये बहुत ही लंबा है आर्टिकल। इसमें से मैंने 2-3 पैराग्राफ्स लिए हैं और वही हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसकी हेडिंग जान लीजिए, द डिजिटल नार्सिसस। डिजिटल तो हो गया जैसे ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एडजेक्टिव है ये। और नार्सिसस जो है वो एक नाउन है और इसका मीनिंग है जैसे कि जो खुद से बहुत प्यार करता है, सेल्फ एडमायरर होता है। अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली सेल्फ फोकस्ड, खुद को जो बहुत इंपॉर्टेंस देता है और प्यार करता है खुद से। इस वर्ड का ओरिजिन जो है वो ग्रीक मिथोलॉजी में इसी नाम का, नार्सिसस नाम का एक आदमी है, हु फेल इन लव विद हिज ओन रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे जो बोला गया है ना, डिजिटल नार्सिसस, इसका मतलब हो गया कि somebody who falls in love with their ऑनलाइन सेल्फ। ऑनलाइन मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो खुद से प्यार करता है अपने आप को, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में उसकी इमेज क्रिएट की गई है उसको बहुत प्यार करता है, द डिजिटल नार्सिसस। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देर वॉज अ टाइम वेन एवोल्यूशन डिपेंडेड ऑन कन्फ्रंटेशन। सो एवोल्यूशन का मतलब हो गया प्रोग्रेस या विकास। एक ऐसा भी समय था जब प्रोग्रेस डिपेंड करती थी, निर्भर करती थी किस पे? कन्फ्रंटेशन पे। ये भी एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि क्लैश हो जाना, ऑपोजिशन या चैलेंज, एक टकराव। जब कन्फ्रंटेशन होता था एक दूसरे के साथ, लोग एक दूसरे को का आमना सामना करते थे तो प्रोग्रेस होती थी। देयर वॉज अ टाइम व्हेन एवोल्यूशन डिपेंडेड ऑन कन्फ्रंटेशन, नॉट द वायलेंट काइंड बट द फ्रिक्शन ऑफ माइंड्स। सो ये हम किसी हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं कि कन्फ्रंटेशन हो गई और कुछ वायलेंस हो गया। इट इज नॉट द वायलेंट काइंड, लेकिन क्या है? फ्रिक्शन ऑफ माइंड्स। इसका मतलब हो गया कि जब ओपिनियंस क्लैश कर जाए, क्लैश ऑफ आइडियाज, क्लैश ऑफ ओपिनियंस या विचारों का टकराव, ये इसकी बात हो रही है। कन्फ्रंटेशन क्योंकि दो लोगों के विचार आपस में मिल नहीं रहे हैं। नॉट द वायलेंट काइंड बट द फ्रिक्शन ऑफ माइंड्स, विचारों में टकराव। द डिस्कम्फर्ट ऑफ क्रिटिक, डिस्कम्फर्ट जो असहजता है, अनईजी फील करते हो जब आप, अनईज ऑफ क्रिटिक। तो क्रिटिक जो है वो भी एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि केयरफुल एंड रीजन्ड क्रिटिसिज्म या इवेलुएट करना। तो क्रिटिक यहाँ पे हुआ आलोचना करने वाला, किसी चीज की इवेल्युएशन करने वाला। एंड द पेन ऑफ डिस्कवरिंग दैट वन मे बी रॉन्ग। पेन जो दर्द तब होता है जब हम ये डिस्कवर करते हैं, जानते हैं कि हो सकता है हम गलत हों। सो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब हो गया कि पहले जो लोग थे वो अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव कैसे करते थे? एक दूसरे को चैलेंज करके, चैलेंजिंग आइडियाज, और ये भी एक्सेप्ट करके कि हो सकता है वो गलत हों। तो इस तरीके से एक दूसरे के आइडियाज को सुनकर समझकर प्रोग्रेस होती थी। आउट ऑफ दिस स्ट्रगल ह्यूमैनिटी रिफाइंड इट्स रीजन। ये स्ट्रगल जो है, संघर्ष था लोगों के बीच में जिसमें कि विचार अगर नहीं मिलते एक दूसरे को कन्फ्रंट करते थे, आमना सामना करते थे, बताते थे। आउट ऑफ दिस स्ट्रगल ह्यूमैनिटी रिफाइंड, तो मानवता इससे और भी निखर गई। इट्स रीजन, और क्या निकला? ह्यूमैनिटी रिफाइंड इट्स रीजन, उसके सोचने की क्षमता जो है और भी निखर गई, ह्यूमैनिटी मानवता की। शार्पन्ड इट्स जस्टिस, और उसका जो न्याय है, न्याय यहाँ पे क्या हुआ? अच्छे बुरे की पहचान, ये भी और भी निखर गया। एंड डिफाइंड इट्स ट्रूथ, और उसने अपने सच को, सत्य को भी परिभाषित किया, डिफाइन किया। सो पूरे पैराग्राफ में कहने का मतलब है कि ये जो स्ट्रगल था इसने हेल्प करी ह्यूमैनिटी की, मानवता की, ताकि उसकी रीजनिंग अच्छी बन जाए, उसका जस्टिस, सोचने समझने का, समझदारी के साथ अच्छे बुरे की उनको समझ हो। एंड डिफाइंड इट्स
ट्रूथ, और ट्रूथ सच्चाई। सो ह्यूमैनिटी ने, मानवता ने सच का साथ देना सीखा। किस तरीके से? आर्ग्यूमेंट हो गए, क्रिटिसिज्म हो गया, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक। सो ह्यूमंस जो थे, दे डेवलप्ड अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ। But today we are entering an era where machines are programmed not to question but to please. लेकिन आज हम लोग एक ऐसे युग में एंटर कर रहे हैं जहां पर मशीन को ऐसे प्रोग्राम किया जाता है, ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि वो क्वेश्चन ना करे, प्रश्न ना करे, बस खुश करे लोगों को, या जो भी उनको यूज कर रहा है उनको सिर्फ प्लीज करे, खुश करे। सो ईरा को आप एज भी बोल सकते हो, इन दिस एज या इन दिस पीरियड। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो वर्ब फॉर्म में यूज है, कि वो क्वेश्चन करे, मतलब प्रश्न उठाए, चैलेंज करे, ठीक है, डाउट दिखाए, बट टू प्लीज। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो गया, सिर्फ खुश करना। ऐसी ही प्रोग्रामिंग करी गई है मशीन्स की। द एज ऑफ इंटेलिजेंट सिकोफैंट्स, इंटेलिजेंट सिकोफैंट्स इज हियर। एक ऐसा युग आ गया है जिसमें कि काफी बुद्धिमान चापलूस भर गए हैं। सिकोफैंट्स, इसका मतलब होता है कि जैसे चापलूसी करने वाले, इनको हम यस मैन भी बोलते हैं, जो यस यस करते हैं, या फ्लैटरर्स भी बोलते हैं, ठीक है, फ्लैटरर्स, बूटलिकर्स, चापलूसी बटरिंग करने वाले। द एज ऑफ इंटेलिजेंट सिकोफैंट्स इज हियर। अब ये युग कौन सा हो गया है? हाँ जी, हजूरी करने वाला, चापलूसी करने वाला। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ था, अक्वायर्ड कैटेस्ट्रफी। कैटेस्ट्रफी, और इसका मतलब होता है विनाश, डिस्ट्रक्शन, चुपचाप होता हुआ एक विनाश। अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। अ साइलेंट डेंजर हाइड्स बिहाइंड द स्माइलिंग इंटरफेस ऑफ द मोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इंटरफेस का मतलब हो गया सरफेस या बाहरी रूप, स्माइलिंग हंसता हुआ, और साइलेंट डेंजर हो गया चुपचाप बढ़ता हुआ खतरा, हाइड छिपना, ऑफ मोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये तो वही होता है जैसे कि एआई या मशीन इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं। कैटेस्ट्रफी का तो मीनिंग बताया था आपको, डिस्ट्रक्शन, विनाश। A silent danger hides behind the smiling interface of most artificial intelligence. तो इस पैराग्राफ में जनरली कहा गया है यहाँ पर कि ये जो आजकल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ज्यादातर, वो बिल्कुल ही अलग तरीके से बिहेव कर रही है। बाहरी सरफेस कुछ और है, अंदर कुछ और है, ठीक है। तो ये जो मशीन्स को डिजाइन किया गया है, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग अस, हमको वो चैलेंज करने के बजाय मशीन को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो हमारे साथ अग्री करे, हमको प्रेज करे, ठीक है, और प्लीज करे। जो कांस्टेंट अप्रूवल होता है ये हमको तो अच्छा लगता है, ठीक है, हम जो भी ह्यूमंस हैं, जो भी इसको यूज करने वाले हैं, उनको कंफर्टिंग लगता है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, वो साइलेंट डेंजर है, वो एक तरीके से डैमेज कर रहा है हमारी थिंकिंग एबिलिटी को, क्योंकि हम खुद सोच नहीं रहे हैं, हमको सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। हमारे जो नेगेटिव चीजें हैं और उनके ऊपर प्रश्न ही नहीं उठाए जा रहे, तो इसलिए ये एक तरीके का खतरा है। अ साइलेंट डेंजर हाइड्स बिहाइंड द स्माइलिंग इंटरफेस ऑफ मोस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दे हैव लर्न द आर्ट ऑफ फ्लैटरी। फ्लैटरी क्या हो गया? चापलूसी। इन मशीन्स ने सीख ली है चापलूसी की कला, हमको कैसे खुश करना है। Not because they possess emotions, but because their designers understand human weakness. और इसलिए नहीं है आर्ट ऑफ फ्लैटरी इन्होंने सीख ली है क्योंकि इनके पास भावनाएं होती हैं। पोजेस मतलब अपने पास कोई चीज रखना, इमोशंस है, भावनाएं, इसलिए नहीं। लेकिन क्योंकि जो इनको डिजाइन करने वाले हैं वो ये समझते हैं कि मानव में, ह्यूमंस में कमजोरी कौन सी होती है। सो ह्यूमंस में कौन सी कमजोरी होती है कि जो भी उनकी फ्लैटरी करता है उसको इंपॉर्टेंस मिलने लग जाती है, उसके हम माइनस पॉइंट्स भी माफ कर देते हैं। फॉर ऑल आवर इंटेलेक्चुअल प्राइड वी लव टू बी प्रेज्ड। मतलब कितना भी हम में दिमाग हो, इंटेलिजेंस हो, बौद्धिक घमंड, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्राइड, जितनी भी हम में ईगो हो, ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंट है हम लोग, मतलब इसका घमंड हो। फॉर ऑल आवर इंटेलेक्चुअल प्राइड वी लव टू बी प्रेज्ड। फिर भी हमको अच्छा लगता है अगर कोई हमारी प्रशंसा करे, हमको प्रेज करे। तो यहाँ पे राइटर कहना चाहते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं वो नेचुरल तरीके से
प्रेज को और अच्छा मानते हैं बजाय इसके कि कोई सच्चाई उनके सामने रखे, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है. फॉर ऑल आर इंटेलेक्चुअल प्राइड वी लव टू बी प्रेज्ड. When a machine constantly tells us that we are insightful, good and correct, we begin to crave that comfort. जब हमको मशीन लगातार कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार बताती रहे कि हम हमारे पास तो बहुत समझ है, गहरी समझ रखने वाले इंसान हैं, हम अच्छे हैं, हमेशा सही हैं, तो हम भी क्रेव मतलब एक लालसा रखने लग जाते हैं उसी सुकून के लिए कि हाँ, इसके साथ ही मैं ज्यादातर इंटरेक्ट करूं क्योंकि ये मेरे प्लस पॉइंट बताता है, कमियां पॉइंट आउट नहीं करता है, तो एक तरीके से सुकून मिलता है. द यूजर फील्स वैलिडेटेड, परहैप्स इवन अंडरस्टूड. तो जो भी यूज करने वाले हैं हम लोग, जो भी एआई को यूज कर रहे हैं, तो हमको क्या होता है एक तरीके से वैलिडेटेड, एक तरीके की एक्सेप्टेंस फील होती है कि मुझे एक्सेप्ट किया जा रहा है, स्वीकृति महसूस करता है. परहैप्स इवन अंडरस्टूड, और ये भी है कि मुझे समझा जा रहा है, कोई तो मुझे समझ रहा है कि मैं कितना अच्छा हूं. बट beneath this digital affection lies an invisible corrosion, which is the erosion of our habit of questioning. Beneath means नीचे, और डिजिटल अफेक्शन हो गया जो भी इन एआई के द्वारा हमको अपनापन दिखाया जा रहा है, अफेक्शन प्यार दिखाया जा रहा है, प्यार बरसाया जा रहा है, इसके नीचे लाइज बसा हुआ है इनविजिबल करोजन. करोजन का मतलब होता है धीरे धीरे सड़ जाना, खत्म हो जाना, या आप बोल सकते हो डिक्लाइन या रिडक्शन. तो इनविजिबल जो कि हमको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है. बट बीनीथ दिस डिजिटल अफेक्शन लाइज एन इनविजिबल करोजन. तो हम तो सोच रहे हैं कि हम बहुत महान हैं, लेकिन जो डिजिटल अफेक्शन हमको मिल रहा है, प्यार मिल रहा है एआई के द्वारा, एक ऐसी इनविजिबल करोजन मतलब कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन हो रही है ह्यूमंस की. विच इज द इरोजन ऑफ आवर हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग. इरोजन मीन्स धीरे धीरे खत्म होना, इरोड होना, फीका पड़ना, डिक्लाइन हो जाना. ठीक है. विच इज द इरोजन, किस चीज का इरोजन हो रहा है, क्या चीज खत्म हो रही है, हमारी जो क्वेश्चन पूछने की हैबिट थी, प्रश्न करने की आदत थी, वो खत्म हो रही है. क्योंकि जब हमको इतना सारा प्रेज मिल रहा है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने में कमी तो देख ही नहीं रहे हैं, तो धीरे धीरे हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग जो है वो इरोड हो रही है. ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज प्रेफर्ड वार्मथ टू ट्रूथ. जो भी इंसान होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, हमेशा उनको ज्यादा बेहतर लगता है भावनात्मक आराम मतलब वार्मथ, पॉजिटिविटी, टू ट्रूथ, बजाय इसके कि सच्चाई. सच्चाई उनके सामने अगर रखी जाए, ये आप में कमी है, ये गलत है, तो इससे उनको इतना अच्छा नहीं लगता. बट दे प्रेफर ऑलवेज वार्मथ, पॉजिटिविटी. इन कोर्ट्स, ऑफिसेज और पॉलिटिक्स, दोज हु फ्लैटर क्लाइम फास्टर देन दोज हु कन्फ्रंट. चाहे आप किसी भी जगह की बात ले लो, कोर्ट्स ले लो, ऑफिस में या राजनीति में, जो लोग चापलूसी करते हैं, फ्लैटरी करते हैं, वो लोग हमेशा सफलता की सीढ़ी जल्दी जल्दी चढ़ते जाते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं, बजाय इसके कि जो लोग कन्फ्रंट करते हैं. सो कन्फ्रंट ये एक वर्ब है, इसका मतलब है कि फेस डायरेक्टली या चैलेंज करना किसी को. ठीक है, फेस करना. तो जो लोग फ्लैटरी करते हैं उनकी तरक्की जल्दी जल्दी होती है, जो लोग कन्फ्रंट कर लेते हैं उनकी तरक्की तो धीरे ही होती है, पीछे रह जाते हैं. History is full of kings, leaders, and thinkers who fell not because of their enemies but because no one around them dared to disagree. अब इतिहास भी गवाह है, उसमें भरे हुए हैं इतिहास में एग्जाम्पल, हिस्ट्री में, इसमें राजा या जो नेता रहे हैं, थिंकर्स रहे हैं, वो गिर गए, मीन्स असफल हुए. नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं, अपने दुश्मनों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके आसपास के जो लोग थे किसी ने भी हिम्मत नहीं करी, उनसे असहमति नहीं जताई, उनको क्वेश्चन नहीं किया, काउंटर क्वेश्चन नहीं किया. when that same phenomenon is replicated by algorithmic design and multiplied a billion times across devices. अब यहाँ पे देखिए,
फिनोमिनन यहाँ पे होगा कि जब ये वाला ट्रेंड जो है रेप्लिकेटेड, वो दोहराया जाता है। रेप्लिकेट मतलब रिप्रोड्यूस या कॉपी किया जाता है। ये वाला जो ट्रेंड है, ठीक है, सिर्फ तारीफ मिले और क्रिटिसिज्म ना मिले। व्हेन दैट सेम फिनोमिनन इज रेप्लिकेटेड बाय एल्गोरिथमिक डिजाइन। अब ये क्या मतलब हो गया, ये एआई का ही कोडिंग लैंग्वेज हो गया, कि जैसे कि बेस्ड ऑन कंप्यूटर लॉजिक, कि उसमें सिर्फ ऐसी ही चीज फीड की गई है कि लोगों में सिर्फ पॉजिटिविटी ही बतानी है। जब ये चीज शुरू हो जाए और इसको मल्टीप्लाई कई गुना बढ़ाया जाए, 1 बिलियन टाइम्स अक्रॉस डिवाइसेस, अलग अलग उपकरणों में भी इसको बढ़ावा मिले, इट बिकम्स अ क्वाइट कैटेस्ट्रोफी। ये हमने शुरू में ही पढ़ा था हेडिंग में। तो फिर बन जाता है ये एक विनाश की ओर ले जाने वाली चीज, जो हमको तबाही की तरफ, डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है चुपचाप, और हमको पता भी नहीं चलता। इफ एवरी कॉन्वर्जेशन वी हैव विद आर मशीन्स इज वन ऑफ अप्रूवल, तो अगर हर एक बातचीत जो हम अपनी मशीन्स के साथ करते हैं, अगर उसमें सिर्फ अप्रूवल हो, सिर्फ कंसेंट हो, एक्सेप्टेंस हो, मंजूरी हो, मतलब उसमें कोई हमको क्रिटिसाइज ही ना करे, बस अप्रूवल ही अप्रूवल मिले, then dissent itself begins to feel alien। तो तब डिसेंट का मतलब हो गया असहमति, ऑब्जेक्शन, ठीक है, ऑपोजिशन। तो जो भी डिसेंट होता है, मीन्स एक डिसअग्रीमेंट होता है, तो वो फील करने लग जाता है, इट सेल्फ बिगिंस टू फील एलियन, कि मैं बिल्कुल अजनबी हूँ, अनफेमिलियर हूँ। मतलब सो पूरे पैराग्राफ में ये बोला गया है कि जब मशीन्स इस तरीके के बिहेवियर को रिपीट करती रहती है, और वो भी मैसिव स्केल में, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 बिलियन टाइम्स, एल्गोरिदम ही ऐसा बना गया है और वो रिपीट करता रहता है बिलियन टाइम्स, बहुत बार मैसिव स्केल में, तो हो सकता है कि लोग क्वेश्चन करने की आदत को ही भूल जाए। When the human mind is never challenged, it withers। अब मनुष्य का जो दिमाग है, अगर उसको कभी भी चुनौती ना मिले, ठीक है, उसकी रास्ते में कभी भी चैलेंजेस ना आए, तो तब क्या होता है, धीरे धीरे वो कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उसकी सोचने समझने की जो ताकत है, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाती है। सो व्हेन अ ह्यूमन माइंड इज नॉट चैलेंज्ड, इट बिकम्स वीक। सो ये तो हमने पूरा आर्टिकल पढ़ा अभी, जिसमें कि बताया गया है कि द डिजिटल नार्सियस, जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, जो अपनी ही इमेज से सेल्फ obsessed है, अपनी इमेज से, अपने ओपिनियन से और अपनी वैलिडेशन से। तो ये हमने अभी पूरे आर्टिकल के ये 2-3 पैराग्राफ्स पढ़े हैं। और अगर आपको इस तरीके के आर्टिकल्स और भी पढ़ने हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। एक बार आप ये विदाउट हिंदी मीनिंग्स इसको एक बार पढ़ लेते हैं, और अब आपको ये इजीली समझ में भी आ जाएगा। सो वी विल जस्ट डू द रीडिंग। देयर वाज अ टाइम व्हेन एवोल्यूशन डिपेंडेड ऑन कन्फ्रंटेशन, not the violent kind, but the friction of minds, the discomfort of critique, the pain of discovering that one may be wrong. Out of this struggle, humanity refined its reason, sharpened its justice, and defined its truth. But today, we are entering an era where machines are programmed not to question but to please. The age of intelligent sycophants is here. A quiet catastrophe. A silent danger hides behind the smiling interface of most artificial intelligence। अगर आपको ये स्पीड ज़्यादा लग रही है, आप स्पीड स्लो कर सकते हो सेटिंग पे जाके। A silent danger hides behind the smiling interface of most artificial intelligence. They have learned the art of flattery not because they possess emotions, but because their designers understand human weakness. For all our intellectual pride, we love to be praised. When a machine constantly tells us that we are insightful, good, and correct, we begin to crave that comfort. The user feels validated, perhaps even understood. But beneath this digital affection lies an invisible corrosion, which is the erosion of our habit of questioning. Human beings have always preferred warmth to truth. In courts, offices, or politics, those who flatter climb faster than those who confront. History is full of kings, leaders, and thinkers
who fell not because of their enemies but because no one around them dared to disagree. When that same phenomenon is replicated by algorithmic design and multiplied a million times across devices, it becomes a quiet catastrophe. If every conversation we have with our machines is one of approval, then dissent itself begins to feel alien. When the human mind is never challenged, it withers. इसका डिटेल्ड एनोटेटेड पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप में मिल जाएगा। आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट में भी आपको आर्टिकल के बारे में बता दिया है, क्या बताया गया इस आर्टिकल में। ये एक्सप्लेन करता है आर्टिकल कि किस तरीके से ह्यूमन प्रोग्रेस जो हुई है वो लोगों से क्वेश्चन करने से हुई है, उनसे डिसअग्री करने से हुई है, उनको क्रिटिसाइज करने से हुई है, तभी तो उनकी ग्रोथ होती है। अगर हमको कोई क्वेश्चन करे, हमारा माइंड भी शार्प होता है, डिसअग्री करे, हमको बताए हमें फॉल्ट्स क्या है, क्रिटिसाइज करे, तभी ह्यूमन की प्रोग्रेस होती है। अर्लियर पीपल इम्प्रूव देयर थिंकिंग बाय चैलेंजिंग आइडियाज। तो लोग क्या करते थे, पहले एक दूसरे को चैलेंज करते थे, आइडियाज को क्वेश्चन करते थे और एक्सेप्ट भी कर लेते थे अगर उनमें कोई गलती होती थी। तो इस स्ट्रगल के लिए क्या होता था, मानवता डेवलप होती थी, उनकी रीजनिंग ठीक होती थी, जस्टिस एंड ट्रूथ ये भी बेहतर बनता था। और लेकिन ये जो है आर्टिकल आज हमको वार्न कर रहा है कि आजकल की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से काम कर रही है। क्वेश्चन तो करती नहीं है हमको, मशीन्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो हमसे हर बात में अग्री करे, हम हमारी तारीफ करे और हमको चापलूसी करे हमारी। तो ये जो कांस्टेंट अप्रूवल मिलता रहता है हमको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि चापलूसी किसको अच्छी नहीं लगती। लेकिन धीरे धीरे ये हमारी थिंकिंग एबिलिटी को डैमेज करती जाती है, क्योंकि हमको सिर्फ पॉजिटिव 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 सुनने को मिलता है, तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी। नेगेटिव तो सबके अंदर होता है। एवरीबडी हैज टू इम्प्रूव बाय लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। द राइटर सेज, अब जो राइटर इसमें ये बता रहे हैं कि ह्यूमंस नेचुरली जो है वो प्रेज को ज्यादा अच्छा मानते हैं, बजाय इसके कि कोई उनको आईना दिखा दे, सच्चाई बताए। हिस्ट्री भी हमको बताती है कि जो लीडर्स हैं अक्सर ही वो फेल हुए क्योंकि किसी ने भी हिम्मत नहीं करी उनसे डिसअग्री करने की, उनको क्वेश्चन करने की। तो लीडर्स अक्सर ही फेल हो गए। और अगर ये मशीन भी यही बिहेवियर रिपीट करे, वो भी एक बहुत बड़े स्केल में, तो हो सकता है लोग एक दूसरे को क्वेश्चन करना पूरी तरीके से बंद कर दे। तो ह्यूमन थिंकिंग कैसे डेवलप होगी, एक बेहतर इंसान कैसे बनेगा। व्हेन द ह्यूमन माइंड इज नॉट चैलेंज, अब जब ह्यूमन माइंड को कोई चैलेंज ही ना मिले तो तब तो वो सोचना समझना भी बंद कर देगा और ग्रो भी कैसे करेगा। इट विल स्टॉप ग्रोइंग, धीरे धीरे विदर अवे हो जाएगा, मुरझा जाएगा। एक बार आप सारी वोकेबलरी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 55 न्यू वोकेबलरी वर्ड्स हैं इसमें जो आपको आज सीखने के लिए मिले हैं। तो 5 to 8, देन आगे वाले, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड दिस, इसमें ज्यादातर वर्ड्स इंक्लूड किए हैं, कई तो आपको पहले से पता होंगे, बट इसमें सिनोनिम्स भी दिए गए हैं। जैसे कि फ्लैटर है, बटरिंग करना, प्रेज करना। ठीक है, रेप्लिकेट करना, कॉपी करना, रिप्रोड्यूस करना, उसको दोहराना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मीनिंग दिए गए हैं। और 52 वर्ड्स तो यहाँ हो गए, बाकी जो हमने टाइटल में भी पढ़ा था। सो थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन आप अगर रोज ऐसे आर्टिकल्स पढ़ोगे या वीकली भी पढ़ोगे, आपकी धीरे धीरे वोकेबलरी एनहेंस होगी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी एनहेंस होगी। और आज का वीडियो पसंद आया प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तभी आगे ये कंटिन्यू रखूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।